हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज की। क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है और आप इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जानने से पहले हमें क्रिप्टो वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। क्रिप्टो शब्द का मतलब होता है राज, सीक्रेट, कंसील्ड, छुपा हुआ, कोई ऐसी चीज जो पर्दे के पीछे छुपी हुई है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, ना ही हम इसे अपने पॉकेट में रख सकते हैं। यहाँ तक कि ना ही हम इसे मार्केट में ले जाकर इससे एक चॉकलेट भी नहीं खरीद सकते। देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये एक वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी जो डिजिटल फॉर्म है। डिजिटल फॉर्म में अगर कोई चीज है तो उसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू कोड्स के फॉर्म में जनरेट की जाती है। जो कोड्स जनरेट होते हैं उन कोड्स को कॉइन का टर्म दिया जाता है। इसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए इसे मार्केट में उतारा जाता है। जब फर्स्ट टाइम हम बिटकॉइन की बात करें, आज से 15 साल पहले, तो जब फर्स्ट टाइम बिटकॉइन इंट्रोड्यूस हुआ था तो एक बिटकॉइन की वैल्यू मात्र 100 रुपए हुआ करती थी। और आज अगर 15 साल बाद हम बिटकॉइन पर नजर मारते हैं तो आज एक बिटकॉइन की वैल्यू 35 से 40 लाख रुपए है। तो जैसे जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी प्राइस वैल्यूज बढ़ती जाती है। क्रिप्टो मार्केट में अगर प्राइस वैल्यू की हम बात करें तो ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड होती है। फर्स्ट तो डिमांड और सप्लाई पर, और सेकंड होता है कोई न्यूज स्प्रेड हो जाए। अगर डिमांड और सप्लाई की बात करें तो जब भी क्रिप्टो करेंसीज जनरेट होती हैं तो एक लिमिटेड फॉर्म में जनरेट होती हैं। 5,000, 8,000, 10,000 कॉइन्स इस फॉर्म में। जैसे जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है तो इसकी प्राइस वैल्यू भी बढ़ते जाती है। मार्केट में अगर इसकी सप्लाई कम है तो इसके जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इसके रेट्स भी बढ़ते जाएंगे, इसकी प्राइस वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अब अगर हम कोई न्यूज स्प्रेड होने की बात करें, अभी हम कुछ समय पहले मार्च में टेस्ला के जो फाउंडर हैं एलॉन मस्क, उनकी एक न्यूज ले लेते हैं। जब उन्होंने टेस्ला में बिटकॉइन एक्सेप्ट करने की बात कही तो वैसे ही बिटकॉइन के रेट्स तेजी से बढ़ने लगे। और जब जैसे ही एक महीने बाद उन्होंने बिटकॉइन एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो बिटकॉइन के रेट जहां 38 लाख रुपए से 45-48 लाख रुपए तक चले गए थे, वहीं बिटकॉइन के रेट्स नेगेटिव न्यूज स्प्रेड होने की वजह से सीधे 45 से 48 लाख रुपए से 38 लाख 35 लाख तक आ गए थे। इस मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत है। इन्वेस्टर्स का कहना होता है कि जिस मार्केट में या जिस भी इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएटिंग रेट काफी हो, 30-40%, 50%, कभी भी अप एंड डाउन स्पीडली आ जाते हैं, तो ऐसी करेंसीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें न्यूज स्प्रेड होने की तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज कभी भी क्रिप्टो को लेकर स्प्रेड हो सकती है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर सपोज मान लीजिए आपने 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो अगर कोई पॉजिटिव न्यूज है तो यहाँ पर आपको लाखों रुपए के रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। और अगर मान लीजिए कहीं से क्रिप्टो को लेकर या बिटकॉइन जिसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसे लेकर कोई नेगेटिव न्यूज स्प्रेड होती है तो आपके लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट भी जीरो हो सकता है। देखा जाए तो एक तरह से अनरेगुलेटेड शेयर मार्केट की तरह है। दोस्तों, अब हम उस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जिस टेक्नोलॉजी पर पूरा क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन या जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, ब्लॉकचेन उस कंसेप्ट का नाम है और ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है फर्स्ट टाइम स्टुअर्ट हैबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा, ये दो को इन्वेंटर्स हैं। इनके थ्रू 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद 2009 में जब क्रिप्टो करेंसीज आई तो क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शंस के लिए, जो क्रिप्टो करेंसीज में ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए ब्लॉकचेन जो प्रोसेस है इसका यूज किया गया। अब ब्लॉकचेन प्रोसेस जब 2009 में यूज हुआ तब से हम जानते हैं कि ब्लॉकचेन प्रोसेस क्या होता है और तभी से हमारे बीच में ये पॉपुलर हुआ। इसके पहले 1991 में जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था तब इसे कहीं पर ऐसी स्पेसिफिक किसी भी चीज में यूज नहीं किया गया था जिसे हम इसे जान पाए। अब ब्लॉकचेन कंसेप्ट की हम बात करें तो इस कंसेप्ट पर डिटेल में एक वीडियो बनाया जा सकता है और वो मैं जल्द से जल्द बनाऊंगा जिस पर हम A to Z में ब्लॉकचेन पर बात करेंगे। ब्लॉकचेन पर इसलिए बात करना जरूरी है दोस्तों क्योंकि ब्लॉकचेन जो कंसेप्ट है वो काफी ट्रांसपेरेंट है। इस पर देखा जाए तो कई ऑर्गेनाइजेशंस, कई सॉफ्टवेयर कंपनीज अभी इंडिया में काम कर रही हैं। इसे काफी ट्रांसपेरेंट और एक अच्छी टेक्नोलॉजी माना जा रहा है।
अब आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कितने तरह की क्रिप्टो करेंसीज होती हैं और उनके क्या नाम है, कितने तरह के कॉइन्स होते हैं और उनके क्या नाम है। कॉइन मार्केट कैप का डेटा कहता है कि अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में फिलहाल ऑल ओवर वर्ल्ड में 1000 से 1500 टाइप की क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं, पर जिसमें अगर देखा जाए तो बिटकॉइन टॉप में ट्रेंड करता है, मतलब बिटकॉइन में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, कुछ करेंसीज के, कुछ क्रिप्टो करेंसीज के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे बिटकॉइन, लिटकॉइन, इथेरियम, टीदर, इसके बाद चैन लिंक, डॉगी कॉइन, और इसके बाद और भी आपको जानना है तो आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन की अभी की वैल्यू जो है वो है 17 लाख रुपए से 18 लाख रुपए इंडियन रुपी के हिसाब से। और अगर आज से 6 महीने पहले की बात करते हैं तो यही बिटकॉइन करीब 35 से 40 लाख रुपए पर कॉइन के हिसाब से मार्केट में था। तो यहाँ पर जो फ्लक्चुएशंस हैं, तो इसमें जो रेट्स अप एंड डाउन होते हैं, इस वजह से इन्वेस्टर्स कहते हैं कि बिटकॉइन और अदर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इनसे हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कब अप एंड डाउन हो जाए, कब आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, कब आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाए, इसका कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। आप इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? वैसे तो अगर इंडिया में देखा जाए तो कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। कॉइन DCX, यूनो कॉइन, वजीरेक्स, कॉइन स्विच, कुबेर, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर आप इजीली KYC कंप्लीट करने के बाद अपना इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसीज में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक नोट करने वाली बात है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर आप एक सेफ स्टोरेज का ऑप्शन होता है, उस सेफ स्टोरेज के ऑप्शन को अगर यूज करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अभी इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को लीगल टेंडर नहीं मानती है। अभी इस कंडीशन में अगर हम क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर किसी तरह का कोई फ्रॉड होता है या कोई चीटिंग होती है तो इस पर हम कहीं पर भी कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। अब देखिए दोस्तों, जब इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने लग जाएगी तो इसके बाद हमें जो भी हमारी इनकम बनती है, जो भी हमें क्रिप्टो करेंसीज से इनकम होती है, उस पर हमें गवर्नमेंट को 30% टैक्स देना होगा। पर यहाँ पर एक फायदे वाली बात यह है कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ होगा। सेफ होने से मतलब जब गवर्नमेंट इस क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेगी तो हमारे पास फ्रॉड होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, हमारे साथ फ्रॉड होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पर आपके लिए बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूंगा। सो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।